प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेम डाड़मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो आइए हम समझते हैं व्यंजन संधि को। जैसे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस इस के योग से क्या बन गया? वागीस। यानी आधा क और बड़ी ई के योग से हमें क्या बन रहा है? घी बन रहा है। ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, सत प्लस जन, यानी क्या बन गया? सज्जन। यानी आधा त जो हो गया और पूरा ज मिलकर के आधा ज और पूरा ज मिलकर के, यानी आधा त और पूरा ज मिलकर के ये बन गया। यानी जब इनका योग कर देंगे, सत प्लस जन का योग करेंगे तो क्या बनेगा? सज्जन बनेगा। आइए व्यंजन संधि से संबंधित पहले हम नियम को देखते हैं। इस नियम में क्या कह रहा है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी पहला वर्ण जो होगा संधि करने के बाद तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे संबंधित हम उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है दिक् प्लस अंत, दिक् प्लस अंत। अब यहाँ पे देखिए आधा क और अंक के योग से बनेगा ग। ठीक है। यानी यहाँ पे दिक् प्लस अंत बराबर हो जाएगा दिगंत। क्या हो जाएगा? दिगंत। यानी आधा क और अंक के योग से क्या बन गया? ग बन गया। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। अब यहाँ पे देखिए अच प्लस अंत के योग के क्या होगा? आधा च और जब यानी आधा आधा च किस में हो जाएगा? ज में हो जाएगा। किस में होगा? ज में हो जाएगा। यानी अच प्लस अंत के योग से जो बनेगा क्या बनेगा? अजंत। क्या बनेगा? अजंत बनेगा। यानी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? आधा च और अंक के योग से यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ज बन जा रहा है। यानी च किस में परिवर्तित हो गया? ज में। ठीक है। यानी अपने वर्ग के पहला वर्ण किस में परिवर्तित हो जा रहा है? तीसरे में। ठीक है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद। अब यहाँ पे देखिए ट जो है ट वर्ग का प्रथम वर्ण है और ड जो है ट वर्ग का कौन सा वर्ण है? तृतीय वर्ण है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सट प्लस आनंद के योग से बनेगा षडानंद। क्या बनेगा? षडानंद। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? आधा ट और आ के योग से क्या बन जा रहा है? डा बन जा रहा है। यानी यहाँ पे ट किस में परिवर्तित हो रहा है? ड में। इससे संबंधित कुछ और हम उदाहरण देखते हैं, जैसे अप प्लस ज, अप प्लस ज। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यानी अप यानी प वर्ग का प्रथम वर्ण अब किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधा ब में। किस में परिवर्तित होगा? ब में। अब देखिए यहाँ पे होगा अब्ज। बहुत से लोगों का अब यह प्रश्न होगा कि यहाँ पे कोई भी वर्ण आधा नहीं बन रहा था, यहाँ पे आधा क्यों बना? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प के नीचे हलंत लगने का मतलब कि ये क्या है? आधा है। ठीक है। अगर इसी के साथ अगर ई का ऐड कर दें, चाहे आ ऐड कर दें, चाहे अंग ऐड कर दें, तो यह आधा ना बन करके ब क्या बनता? पूरा बनता। तो इसलिए यहाँ पे हलंत था और इसके पहले ज के पहले कोई स्वर नहीं था, इसलिए यहाँ पे प जो था, प का परिवर्तित रूप ब था, आधा बना। ठीक है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे भागवत प्लस भजन, भागवत प्लस भजन। अब ध्यान से देखिए क्या होगा? यानी यहाँ पे जो तो था, क्या था? तो था, अब किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो जो है द में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा
भगवद भजन। ठीक है, तो ये था प्रथम, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण का जो अपने ही वर्ग में यानी तीसरे वर्ण में क्या था, परिवर्तित रूप था और उससे संबंधित उदाहरण थे। अब हम देखेंगे दूसरे नियम को। दूसरा नियम क्या है, तो देखिए ध्यान से देखते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी किसी भी वर्ग का वो पांचवा वर्ण जो होगा अपने ही वर्ण के अंतिम वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे को बदल के किस में चला जाएगा, यो हो जाएगा। चौ क्या होगा, यो होगा। टो का होगा, तो क्या होगा, न होगा। और प क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। तो इससे संबंधित हम उदाहरण देखते हैं, जैसे वाक प्लस मैं। वाक प्लस मैं। अब देखिए को जो क्या होगा, अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग होगा। यानी वाक प्लस मैं के योग से जो बनेगा क्या बनेगा, वांग्मय। क्या बनेगा, वांग्मय। क्या बनेगा, वांग्मय। यानी हम कह सकते हैं कि पहला वर्ण जो था पांचवें वर्ण में क्या, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। दूसरा लेते हैं सट प्लस मुख। सट प्लस मुख। अब यहां पे क्या होगा, ट्रॉ जो था क्या हो जाएगा, ट्रॉ जो था अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में, यानी किस में हो जाएगा, अंग। यानी क्या हो जाएगा, टॉस होगा, इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सट प्लस मुख बराबर हो जाएगा सड़मुख। क्या हो जाएगा, यानी टॉस होगा, किसमें हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सड़मुख। ठीक है, अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे उत प्लस मत। उत प्लस मत। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यानी आधा तो जो है, सॉरी तो जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, नौ में। किस में परिवर्तित होगा, नौ में। तो उत प्लस मत बराबर हो जाएगा उन्मत्त। क्या होगा, उन्मत्त। और ऐसे ही और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ। अब यहां पे देखिए, जगत प्लस नाथ के योग से जो बनेगा जगन्नाथ बनेगा। क्या बनेगा, जगन्नाथ। तो ये था पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन और उससे संबंधित उदाहरण। अब हम देखेंगे अगले नियम को। तो हम देखेंगे अब तीसरे नियम को, इसी क्या कह रहा है, छ संबंधी नियम। यानी इस नियम में हम पढ़ेंगे कि छ से संबंधित जो भी नियम है उसके बारे में। पर किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। जैसे हम ले लें स्व प्लस छंद। यानी स्व प्लस छंद को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। ठीक है, यानी आधा च जो होगा इस छ से पहले क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे दूसरा हम ले लेते हैं परि प्लस छेद। परि प्लस छेद, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। अगला उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे अनु प्लस छेद। अनु प्लस
अनुच्छेद, यानी क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अनु और छेद के साथ जब जोड़ रहे हैं, अणु को जब छेद के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, अनुच्छेद। क्या बन जा रहा है, अनुच्छेद। यानी इस 6 से पहले आधा क्या आ जा रहा है, चौ आकर के क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। तो ये था हमारा 6 संबंधी नियम। अब हम अगले नियम को देखते हैं। तो हम देखेंगे अब तो संबंधी नियम। जैसे तो के बाद यदि ल हो तो ल में बदल जाता है। जैसे उत प्लस लास, उत प्लस लास के योग करने के बाद क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है, तत् प्लस लेन, इसका जब योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तल्लीन। यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, तो के बाद यदि ल हो तो ल में बदल जाता है, यानी तो जो होगा किसमें बदल जाएगा, ल में। तो यहाँ पे तत् प्लस लीन के योग से क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। दूसरा हो इसमें देखते हैं, तो के बाद यदि ज झ हो तो ज में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन के योग से क्या बनेगा, सज्जन बनेगा। क्या बनेगा, सज्जन। उत प्लस ज्वल के योग से क्या बनेगा, उज्ज्वल बनेगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, तो के बाद यदि ट ड हो तो क्रमशः ट ड में बदल जाता है। जैसे बृहत प्लस टीका, इसका क्या हो जाएगा, बृहत टीका। क्या होगा, बृहत टीका हो जाएगा, बृहत टीका। ठीक है। अब जैसे क्या था, उड प्लस अयन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। उड प्लस अयन के योग से क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें और अगर उदाहरण ले लें, जैसे उत प्लस डयन, क्या था, उत प्लस डयन, यानी क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। यहाँ पर डबल डॉ, क्या हो जाएगा, उड्डयन। अब हम देखते हैं, तो के बाद यदि स हो तो का च और स का छ हो जाता है। ठीक है। जैसे उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास के योग से क्या बनेगा, तो बनेगा उच्छ्वास। क्या बनेगा, उच्छ्वास बनेगा। ये उत प्लस श्वास के योग से बनेगा। सत्य प्लस शास्त्र, यानी सत्य में जब शास्त्र को ऐड करेंगे तो बनेगा सच शास्त्र। यानी यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है। अब अगला नियम देखते हैं, तो के बाद यदि च छ हो तो का च हो जाता है। क्या कर रहा है, तो के बाद यदि च छ हो तो का च हो जाता है। उत प्लस चारण के योग से बनेगा उच्चारण। क्या बनेगा, उच्चारण, ये बनेगा। सत्य प्लस चरित्र, यानी सत्य के साथ जब चरित्र को ऐड करेंगे तो बनेगा सच्चरित्र। क्या बनेगा, सच्चरित्र, ये बनेगा। अब अगला क्या है, तो के बाद यदि हो तो के स्थान पे द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् प्लस हित, तत् प्लस हित के योग से बनेगा तद्धित। क्या बनेगा, तद्धित। फिर यहाँ पे क्या है, उत प्लस हट, उत प्लस हट के योग से बनेगा, उत प्लस हत है, यहाँ पे तो है, यहाँ बनेगा उद्धत। क्या बनेगा, उद्धत। ये था हमारा तो संबंधी नियम। अब हम देखेंगे अगले नियम को, तो देखेंगे हम अब नौ संबंधी नियम। नौ संबंधी नियम में क्या आता है, यदि
री र स के बाद नौ व्यंजन आता है, नौ का ड़ हो जाता है। यानी इसके कहने का तात्पर्य क्या है, चाहे वह री हो, र हो, मूर्धन्य स हो, अगर उसके बाद नौ आता है, क्या आता है, नौ आता है, तो नौ का क्या आता है, ड़ हो जाता है। जैसे परि प्लस नाम परिणाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिणाम। प्र प्लस मान यानी ये क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, राम प्लस अयन यानी रामायण हो जाएगा, क्या होगा, रामायण। ऐसे ही भूष प्लस अन से क्या हो जाएगा, भूषण। तो ये जो हमारे हैं नौ संबंधी नियम है, यानी नौ का ड़ हो जाना। अब यहाँ पे क्या है, मौ संबंधी नियम, यानी मौ का जब संयोग करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, उससे संबंधित हम नियम को देखेंगे। मौ का में यानी मौ जो है, क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग होने पर मौ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में क्या होता है, बदल जाता है। मौ का यहाँ पे क्या होगा, मेल होगा। यानी मौ का अगर क से लेकर के म तक के किसी भी को रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, मौ का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में क्या होता है, बदल जाता है। जैसे सम प्लस कलन, सम प्लस कलन के योग से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यानी सम प्लस कलन के योग से होगा संकलन, क्या होगा, संकलन। यानी मौ जो होगा किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। सम प्लस गति के योग से क्या बनेगा, संगति, क्या बनेगा, संगति। सम प्लस गति के योग से बनेगा संगति। ऐसे ही सम प्लस चयन से बनेगा संचयन, सम प्लस चय के योग से बनेगा संचय, क्या बनेगा, संचय। और परम प्लस तु के योग से बनेगा परंतु। ये जो था हमारा मौ संबंधी नियम का जो पहला पार्ट था, तो ये मौ संबंधी नियम है। अब दूसरा नियम देखते हैं। जैसे मौ का मेल यदि य र ल व स स ह से हो तो मौ सदैव अनुस्वार ही होता है, क्या होता है, अनुस्वार होता है, क्या होता है, अनुस्वार होता है। यानी सम प्लस योग की जब सम में जब योग को जोड़ेंगे तो हो जाएगा संयोग, क्या होगा, संयोग। दूसरा क्या होगा, सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक के योग से बनेगा संरक्षक, क्या बनेगा, संरक्षक, संरक्षक हो गया। अब सम प्लस सार यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, संसार हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर यदि मौ को य र ल व स ह में से किसी के अगर साथ जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, और उसके साथ उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका योग हो जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा। यानी देखिए अगला नियम देखते हैं। मौ के बाद या मौ का जब मौ के साथ क्या होता है, योग होता है। मौ के बाद यदि मौ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, सम प्लस मान के योग से क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। सम प्लस मति के योग से क्या हो जाएगा, सम्मति। तो ये थे हमारे जो मौ संबंधी नियम थे। अगला हम देखेंगे स संबंधी नियम। तो देखते हैं, स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो तो स का स हो जाता है, यानी तालव्य स का क्या हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे वी प्लस सम बराबर क्या हो जाएगा, विषम, क्या हो जाएगा, विषम। वी प्लस साध बराबर क्या हो जाएगा, विषाद। और सु प्लस समा बराबर हो जाएगा सुषमा। तो ये था हमारा जो व्यंजन संधि थी और व्यंजन संधि से संबंधित नियम थे, और कुछ क्या थे, उदाहरण थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बच रहिए अब बस विसर्ग संधि। तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।